हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, बात करने वाले हैं अरोमा एंड फ्रेगनेंस। देखिए, ये केमिकल आप ये मान के चलिए भाई, खुशबू हर किसी को चाहिए। हर प्रोडक्ट में थोड़ा सा बदबू सी आ जाती है, तो हर प्रोडक्ट को आप कहोगे यार कैसे यूज किया जाए, चाहे वो डिटर्जेंट हो या सोप, समझ रहे हो। और बाकी भाई परफ्यूम की तो बात ही अलग है। तो लाइमलाइट से दूर है ये शेयर। और केमिकल्स की दुनिया की जब बात आती है तो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि केमिकल्स का यूज अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग मैं कहूँगा एरिया ऑफ एप्लीकेशन, चाहे वो एफएमसीजी हो, यहाँ पे पर्सनल केयर हो, अलग अलग एरिया ऑफ एप्लीकेशन, अलग अलग इंडस्ट्री, इसलिए ये स्टॉक खास होते हैं। तो चलिए ऐसे ही केमिकल स्टॉक को समझेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, प्राइस सेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, प्रोबेबिलिटी मोमेंटम की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत काम किया, इसको देखे समझे सीखे प्रैक्टिस जरूर करें। और मैं आपको एक ही बात कहूंगा, सीखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी चीज़ की जरूरत होती है वो होती है समय, यानी कि टाइम की। लर्निंग के लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देते हो प्रैक्टिस में तो डेफिनेटली यू विल सी द इम्पैक्ट, यू विल सी द अंडरस्टैंडिंग, यू विल सी द लर्निंग। जो आपके माइंड चीज़ें जो सेट होंगी माइंड में, वो आपको पता लगेगा, और वो है प्रैक्टिस के साथ। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें, वीडियोस देखें और प्रैक्टिस करें और इम्पैक्ट को समझिए। आज हम जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उससे पहले जरा देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने नोवोको विस्तास के बारे में बात करी थी, उससे पहले हमने एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करी थी, और अब हम बात करेंगे प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड की। अब ये प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड अगर आप देखोगे तो स्टॉक कोई मतलब बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 5,000 करोड़ का। और इस स्टॉक की अगर चर्चा की जाए, जैसे मैंने आपको कहा, ये कंपनी जो काम करती है वो है अरोमा एंड फ्रेगनेंस के ऊपर। आप अगर देखिए इस कंपनी को, ये स्पेशलिटी केमिकल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, सप्लाई एंड एक्सपोर्ट ऑफ अरोमा एंड फ्रेगनेंस केमिकल्स यूज्ड इन सोप, डिटर्जेंट्स, शैम्पूज और अदर फाइन फ्रेगनेंसेस। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए, अब ये आपको क्या, ये तो फेयर केम स्पेशलिटी लिमिटेड के नाम से पहले जाना जाता था, और मैन्युफैक्चर है, सप्लायर है, एक्सपोर्टर है फ्रेगनेंस की जब भी बात आती है तो। अब एक नहीं बल्कि देखिए 52 एरोमा केमिकल्स के ऊपर काम करता है। 52 मतलब देखिए, स्पेशलिटी केमिकल की खास बात ये है, कोई भी है वो अपने सेगमेंट में लीडर बन जाता है। आप देखिए, आप नवीन फ्लोरीन को देखिए वो फ्लोरीन में है, आप दीपक नाइट्राइट को देखिए वो नाइट्रेट में है। इसी तरीके से अलग अलग स्टॉक्स जो है अलग अलग केमिकल के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसमें उनको महारत हासिल हो जाए। अगर इसी को देखें, आउटसाइड इंडिया इसका 78% रेवेन्यू जनरेट होता है, डोमेस्टिक रेवेन्यू मात्र 22% का है। आपको कह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और साथ के साथ अच्छा खासा यहाँ पे धीरे धीरे एक्सपेंशन भी चल रहा है काम इसका। कैपेसिटी एक्सपेंशन की अगर बात की जाए तो कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर भी काम चलता रहता है। और सोलर पावर प्रोजेक्ट देखिए, इनको अपने प्लांट्स के लिए बिजली की भी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए ये सोलर प्लांट सेटअप करते हैं। और उसके अलावा इसको थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम पे इसका जो मेजर एरिया है, नाइजीरिया, इजिप्ट, यूएई, साउथ अफ्रीका, इनके ऊपर भी अपने मार्केट को एक्सपेंड करने का प्लान है। तो बढ़िया भाई। अब चलिए हम इसको प्राइस सेक्शन को देखते हैं, उससे कुछ समझने सीखने की कोशिश करेंगे। प्रीवी के ऊपर चलते हैं। मैं इसके वीकली चार्ट को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, आप खुद रिलेट करना और समझने की कोशिश करना। रिलेट करना, समझने की कोशिश करना एक बड़ा फॉल ट्रिगर होता है 2021-22 में, रैली के बाद फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर देखिए उसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिविटी से एक बेस का फॉर्मेशन टाइप का देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे मैं MACD को इसके आपके सामने रखूँ तो आप खुद देखोगे कि लोअर लो तो बना, लेकिन डाइवर्जेंस देखने को मिला। धीरे धीरे पॉजिटिविटी यहाँ आके कहीं मोमेंटम इसमें गेन हुआ, और फिर से करेक्शन आता है, और यहाँ पे दोबारा मोमेंटम वापस ही होती है। और अब देखिए यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखो तो ब्रेकआउट हो गया, चीज़ें निकल गई, लेकिन उसके बाद ये कंसोलिडेशन करेक्शन चल रहा है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद चल रहा है, ये देखिए कंसोलिडेशन करेक्शन, आप यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखिए ये वाला पार्ट अगर देखो, कंसोलिडेशन करेक्शन, अगर काइंड ऑफ इसको देखोगे तो पुल बैक की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। मतलब एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ चीज़ें ऊपर जा रही हैं, और उसके बाद पुल बैक की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। ये स्पेशलिटी केमिकल की दुनिया का स्टॉक है। अब यहाँ पे जब भी एंट्री की अपॉर्चुनिटी आती है तो आपका रिस्क लिमिटेड होता है, और जब यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते हो तो आपका रिस्क देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा, वहाँ पे कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है, यहाँ कहीं साइकिल स्टार्टेड है। अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की होगी तो ये लेवल था 1200 1300 के आसपास, 1200 1300 के आसपास रैली आती है,
1700 तक जो जाती है, बट रिसेंटली अब ये करेक्शन कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आप 200 SMA को देखोगे तो बिल्कुल पास में है। लेकिन पास्ट में अगर कुछ वॉल्यूम्स को देखो, कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स इसमें देखने को मिले। देखिए ये वॉल्यूम और यहाँ जो राइज आया है बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर राइज देखने को मिला। अब करेक्शन चल रहा है, देखिए करेक्शन, इंपॉर्टेंट करेक्शन। अगर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 200 SMA के आसपास तक भी आ जाता है तो एक पॉजिटिविटी की उम्मीद जरूर करेंगे एकदम। लेकिन अगर इस सिचुएशन को आप देखो तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसकी ध्यान ये देना, जिसने अगर 1300 के आसपास एंट्री ली है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब नीचे स्टॉक आता है, मान लो आपने यहाँ पे 1290 पे एंट्री लिया और आपका स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 1090, मतलब आपका ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का लॉस यहाँ पे आपने डिफाइन किया। अभी ज़्यादा ऊपर तो अभी भागा नहीं है, कंसोलिडेट ही कर रहा है। लेकिन अगर आने वाले टाइम पे सिचुएशन ऐसी आती है कि नीचे को आ जाए यहाँ पे, है ना, तो आपका रिस्क यहाँ पे प्लान्ड है। लेकिन हमेशा क्लोजिंग प्राइस को जरूर ध्यान दें। मैं क्यों क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे प्राइस नीचे जरूर आया। ये वो दिन है जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, प्राइस नीचे जरूर आया, लेकिन उसी क्लोजिंग देखिए कहाँ झटका दिया। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये इस तरीके से कई सिचुएशंस आप देखोगे तो प्राइस नीचे जरूर आता है, विद इन अ डे या मॉर्निंग में आता है, लेकिन उसके बाद एकदम तुरंत वापसी हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी आप अपने रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हो, जहाँ पे चीज़ें रखते हो, तो वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रखें, ताकि आप वहाँ पे समझ पाओ चीज़ों को कि हाँ ये जस्ट एक टच है, उसके बाद चीज़ें वापस आने की कोशिश करती हैं। वो एक जस्ट एक ट्रिगर आता है, अर्ली मॉर्निंग आता है और मार्केट में ऐसी सिचुएशन बनती है जैसे उस दिन रिजल्ट का दिन था, काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, एकदम नीचे आया, वापसी, शाम तक सब कुछ क्लियर हो गया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और आप देखिए प्रीवियस स्पेशलिटी को देखिए कैसी सिचुएशन दे रहा है। वीकली चार्ट्स में हम ऑलरेडी मोमेंटम है, 200 SMA को टच करके वापसी कर रहे हैं, 2 पॉइंट सिस्टम ऑलरेडी बना चुके हैं। एक काइंड ऑफ मैं इसको कहूँगा कि एक ब्रेकआउट पुल बैक की सिचुएशन देखने को मिल रही है वीकली चार्ट में, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत टाइम से ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट यहाँ पे किया और उसके बाद अब पुल बैक की सिचुएशन देखने को मिल रही है वीकली चार्ट में। अमेजिंग मैं इसको कहूँगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये है, ये अरोमा स्पेशलिटी केमिकल की दुनिया का शेयर है। तो स्पेशलिटी केमिकल में जब भी आप देखोगे ये सिचुएशन इस तरीके से, बहुत लोगों की नज़रें ऐसे स्टॉक्स पर रखी रहती है, क्योंकि यहाँ से अगर आप डाउन द लाइन पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल का डाटा उठा लो, स्पेशलिटी केमिकल की दुनिया में बड़े से बड़े मल्टी बैगर निकले हैं और बढ़िया रिटर्न जिन्होंने टाइम टू टाइम बेसिस पे दिए हैं। तो फिलहाल ये प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल जिसकी हमने चर्चा करी थी। बाकी चलते हैं एक बार प्राइस एक्शन सीरीज को। अगर मैं आपको कहूँगा कि वीकेंड पे जब भी आपको टाइम मिलता है तो प्राइस एक्शन सीरीज को जरूर देखें, और साथ के साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच्चाई है। जब आप चीज़ों को टाइम दोगे, देखने के बाद अगर जब आप चार्ट्स पे प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, वो आपके माइंड में रिलेट हो पाएंगी, और जब रिलेट हो पाएंगी तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट, लर्निंग के बारे में मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि स्कैम्स और टिप्स रिकमेंडेशन वाली जो चीज़ें हैं उनसे बचने के लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। लर्निंग ही अवेयरनेस का काम करेगी। तो इसीलिए आपका काम है कि लर्निंग के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।